नमस्कार मित्रों। भले ही हमारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो तो उसे कैसे किस प्रकार पाया जा सकता है, इस रहस्य को इस कथा से भली भांति समझ सकते हैं। काशी नगर के एक अत्यंत ही धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषों से सलाह मशवरा उपाय आदि करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वह रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान श्री राम स्वयं वहाँ कथा सुनने आते हैं, इसलिए उनके पास जाकर उनसे कहना कि भगवान से पूछें कि आपकी संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, एक सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी, उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी निराश होकर ईश्वर की इच्छा मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वह भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, फिर जो मांगोगे वह मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरे संतान नहीं है। तो संत बोले, तू एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उन्हें 2 रोटी दे देती है। इससे प्रसन्न होकर संत यह कहकर चले जाते हैं कि जाओ, तुम्हारी 2 संतानें होंगी। 1 वर्ष के बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। गोस्वामी जी उन्हें देखकर व्यापारी से पूछते हैं कि यह बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी, यह बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया था कि भगवान ने कहा है कि मेरे संतान ही नहीं होगी, पर यह देखो गोस्वामी जी, मेरे तो 2 जुड़वा संतानें हुई हैं। गोस्वामी जी व्यापारी की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। तब गोस्वामी जी उस व्यापारी की बात सुनकर चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा बना दिया। आपने तो कहा था कि व्यापारी के इस जन्म में क्या 7 जन्म तक कोई संतान लिखी नहीं है, फिर उसकी 2 संतानें कैसे हो गई। तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। पर अगर मेरे किसी भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतानें होंगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी मेरे भक्तों की मर्यादा से बंधा हूँ। मैं मेरे भक्तों के वचनों को काट नहीं सकता। मुझे मेरे भक्तों की बात रखनी ही पड़ती है। इसलिए गोस्वामी जी, अगर आप भी उससे कह देते कि जा, तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वह सब कुछ देना पड़ता है जो उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ है। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर किसी सद्गुरु या संत की आप पर कृपा हो जाए तो आपको वह भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। जय श्री राधे कृष्णा।